महुआ विधानसभा के लिए एक बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि हम लोगों के बीच आज हम लोग के साथ अहमद अशफाक करीम साहब बैठे हुए हैं और इस विधानसभा का भ्रमण कर रहे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं, चौक चौराहे पे जाके लोगों से मिल रहे हैं। ये हम लोगों के लिए खुशनसीबी है कि हम लोग इनके बीच में हैं और ये हम लोग के बीच में बैठे हुए हैं। तो सारे महुआ विधानसभा के लोगों की तरफ से हम इनके शुक्रगुजार हूँ और इनका जितनी भी मैं अपने तारीफ करूँ अपने जुबान से कम है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं रागनी न्यूज इंडिया लाइव। वैशाली जिले के महुआ प्रखंड अंतर्गत हसनपुर औस्ती पंचायत में इफ्तार पार्टी में शामिल हुए वैशाली जिला का मान सम्मान बढ़ाने वाले वैशाली का बेटा डॉक्टर अहमद अशफाक करीम, पूर्व सांसद राज्यसभा। इन्होंने इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कुछ कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। पार्टी में शामिल हुए हैं यहाँ पे और लोगों के साथ इतनी सादगी के साथ जमीन पे बैठ गए हैं, कैसा लग रहा है यहाँ इफ्तार पार्टी में शामिल होकर? देखिए, मुझे जमीन में बैठने की आदत है, मैं डाउन टू अर्थ हूँ और आज तो कैसर साहब की दावत पर हम लोग मौजूद हैं और सैकड़ों लोग यहाँ पर बैठ करके अफ्तार किया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कैसर साहब का कि आपने मुझे ही नहीं अपने इलाके के काफी लोगों को, आपने हिंदू भाई मुस्लिम भाई सबों को अफ्तार कराने का काम किया। ऐसे ही आप हड़ताल करते रहें तो अल्लाह ताला आपको देता रहेगा। देखिए, पहले एक बात जान लें कि मैं जमीन का आदमी हूँ। मैं रहने वाला हूँ तेंदा गांव का, जो चिकनौटा के बगल में है और हमारा ये अनुमंडल है। मैं यहीं का हूँ, हमारा ये अनुमंडल है। मैंने कबल भी कई बार ये कहा और कटिहार जाकर 29-30 साल की उम्र में जाकर मेरा कोई रिश्ता नहीं था, कोई नाता नहीं था, कोई ताल्लुक नहीं था, न ददियाल था, न नानियाल था, न ससुराल था, न मम्मर था, न पुआ रहती थी, कुछ नहीं था। वहां जा करके मैंने जमीन खरीद करके स्वास्थ्य सेवा देने का काम किया। आप ये समझे कि आपने कहा कि आप जमीन पर बैठे हैं, मुझे जमीन पर बैठने की आदत है। सबसे बड़ा आदमी यहाँ का कौन है? मैं अपने विद्यार्थी से पूछता हूँ तो कहता है मोदी जी। हम कहते हैं मोदी जी सबसे बड़े क्यों हुए? इसलिए हुए कि घर घर जाकर वोट मांगते हैं और मांगने वाले का हाथ नीचे रहता है, देने वाले का हाथ ऊपर होता है। बड़ा वही बन सकता है जो मांगता है, जो झुकता है। जो जितना झुकता है वो उतना बड़ा आदमी बनता है। हम ये आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहते हैं कि जितना झुकोगे वो उतना आगे बढ़ोगे। हम कहते हैं बच्चों को कि देखो बाबू, भूमियारी एक कला है, वो कोई जात का मामला नहीं है। ये कला सीखो। ये कला का मतलब है हिकमत अमली, झुकना। अपने काम निकालने के लिए, कम से कम आगे बढ़ने के लिए अपने को बिल्कुल झुक जाओ, लोग आगे पसंद करेंगे। तो मैं बिल्कुल झुका हुआ आदमी हूँ, जमीन का आदमी हूँ और मुझे यकीन है कि मैं फिर उसी मिट्टी में जाऊंगा। बहुत कम वक्त बचा है, एक अच्छी खासी उम्र हो गई है, कम वक्त बचा है, वहीं जाना है। आप कब तक मिट्टी और गर्द और राख से बचोगे? वहां जाना है। ये अगर सोच लीजिए आप तो हमेशा झुके रहेंगे। जहां तक आज का मामला है, ये महीना बड़ा ही पवित्र है, रमजान के महीने में हम सब लोग यहाँ पे बैठे हैं। ये बड़ा ही पवित्र महीना है, बहुत पाक साफ महीना है, गुनाहों की बख्शाइश होती है और इंसानियत का महीना है। आप देखेंगे कि सरकार किसी की हो लेकिन अफ्तार कराते हैं, पार्टियां अफ्तार कराती हैं, घर घर के लोग अफ्तार कराते हैं, हिंदू भाई अफ्तार कराते हैं, मुस्लिम भाई को मुस्लिम भाई अफ्तार कराते हैं, सबको बुलाते हैं। तो ये एक हमदर्दी पैदा करने का, एक सौहार्द पैदा कराने का ये एक रास्ता है और सेहत अच्छी रहती है। अभी कुछ दिन पहले मैंने सुना था या कहीं पढ़ रहा था कि अगर यह न राम का है न रहीम का है, मामला रमजान का है और मैंने पवित्र कहा। पाक साफ भी है और पवित्र भी है, यहीं पर दोनों एक दूसरे के पूरक है, पाक साफ और पवित्र। तो मामला राम और रहीम का नहीं है, ये पवित्रता का है, ये सफाई का है और ये जिस्म की सफाई का मामला है। रोजे का मतलब है नफ्स की सफाई, कि अपने नफ्स को कंट्रोल रखो। कोई बुरी बात अगर ध्यान में आए तो उसको झटक दो। अपने नफ्स को, जिसको जिहाद कहते हैं, जिसको कुछ लोग जिहाद का माने गलत कहते हैं, जिहाद यही है, अपने आप को कंट्रोल करना और ढाल बनना। कोई अगर मारता हो तो ढाल से बचो, उसको मारो नहीं, यही जिहाद है। और
नफ्स को काबू में रखना, कोई बुराई से बचना, बुरी हरकतों से बचना। आंख का रोजा है, नाक का रोजा है, कान का रोजा है, यानी किसी बुरी चीजों को, गलत चीजों को आप न देखें। आप कोई शिकायत करता हो तो उसकी बात न सुने, जुबान से बुरी बात न निकालें। यही रोजा है, नफ्स का कंट्रोल। और इससे पूरे बदन की, पूरे जिस्म की अंदर की सफाई होती है। और शाम में बैठकर, अभी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा था, मैं कह रहा था कि एक साइंटिस्ट ने कहा कि मैंने कैंसर का इलाज हमने मालूम कर लिया, मैंने रिसर्च कर लिया। पूछा क्या मालूम किया? कहा कि अगर 25 दिन तक 12 घंटे तुम भूखे रहते हो तो कैंसर नहीं होगा। जिसम में जितना भी कीड़ा है कैंसर का, वो कीड़ा उस कीड़े को दूसरा कीड़ा खा जाएगा और तुम्हारे बदन की चर्बी खत्म हो जाएगी, कैंसर नहीं हो सकता है। ये एक बड़ा ही ऐसा ये पर्व है। देखिए, कोई भी धर्म है, ईश्वर कोई भी धर्म दिया है तो उसके इंसान के फायदे के लिए। ईश्वर को क्या अपनी जरूरत है? तो हम लोग उसको गलत ढंग से लेते हैं और हम समझते हैं हर धर्म में ये उपवास है। अलग अलग तरीके हैं। ये हमारे यहाँ 30 दिन तक कंटिन्यू है, आपके यहाँ भी 24 घंटे का उपवास होता है, हमारे सनातन भाइयों के यहाँ। तो ये बदन की पवित्रता का मामला है, बदन की सफाई का मामला है, गलत चीजों को बाहर निकाल देने का मामला है। आप ऊपर से नहा लेते हैं लेकिन अंदर का कोई तरीका होना चाहिए। इसका ईश्वर ने एक रास्ता बनाया कि आप उपवास करोगे, आप रोजा रखोगे। लेकिन रोजा रखो तो हर चीज का रोजा रखो, आंख का, कान का, नाक का, मुंह का, जुबान का, हर तरह का रोजा रखो, अपने जिस्म का रोजा रखो, तभी रोजा होगा। तो ये रोजे का महीना है, इसलिए मैं रोजे की बात कर रहा हूँ। अगर इससे आगे कुछ आप जानना चाहेंगे तो पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। सर, महुआ विधानसभा में आपका कंटिन्यू दौरा चल रहा है। महुआ को क्या विकास चाहिए, क्या कमी यहाँ पर है? आप बताएंगे कि क्या विकास चाहिए। आप जो चाहेंगे वो हम माननीय नीतीश कुमार जी के साथ या विभागीय मंत्री जी के पास हम रखेंगे। आपकी जो मांग होगी आप लिख करके देंगे, वहां रखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो मांग है विकास के लिए, जो कमियां हैं महुआ विधानसभा में, उसको पूर्ति की जाए। ये हमारा आग्रह है कि आप लिख के दीजिए, मैं कराता हूं, मैं कोशिश करता हूं विभागीय मंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री जी से। आप बोले कि महुआ की समस्या अगर आप हमें लिख कर देंगे तो उसकी जो है हम इतनी सरकार के यहाँ रखेंगे, माननीय नीतीश कुमार जी के यहाँ रखेंगे और उसको दूर करने का काम करेंगे। तो क्या महुआ जो है जाम से मुक्त हो पाएंगी इस बार? देखिए, पहले एक बात आप जान लीजिए, आपका रहनुमा दूसरा है जो 5 साल से रहनुमा है। आपको ये सवाल उससे करते तो ज्यादा अच्छा लगता है। मैं वही बता रहा हूँ। मैं तो सिर्फ आपको एक संदेश देने आया हूँ और जेडीयू का संदेश देने आया हूँ, गठबंधन का संदेश देने आया हूँ और उस विकास जो नीतीश कुमार जी ने किया है उसका संदेश देने आया हूँ कि यह संदेश। और तो आप ही बताएंगे ना कि क्या कमियां हैं, क्योंकि मैं आपका रहबर नहीं रहा हूं, आपसे मैंने वोट नहीं लिया है, मुझे ये पता नहीं है। आप मुझे बताएं। अभी तो 2-4 दिन भ्रमण करना शुरू किया है, फिर आप लोगों से पूछूंगा क्या कमियां हैं, उस कमियां को आप बताएंगे। और जाहिर है इतनी कमियां हैं कि याद नहीं रहेगा। आप लिख करके देंगे तो हम कहीं आगे बढ़ा पाएंगे उसको, इसलिए मैंने ये बात कही। रमजान के मौके पे क्या संदेश देना चाहेंगे, खास करके युवा पीढ़ी? रोजा सबको रखना चाहिए। छोटे बच्चे को रोजा नहीं रखना चाहिए, लेकिन जो बालिग हो गए हैं उनको रोजा रखना चाहिए। उनकी अपनी सेहत के लिए बेहतर है, ये नौजवानों के लिए है। लेकिन रोजा सबों को रखना चाहिए। जो धर्म बताता है, जो धर्म है वो सबके लिए है, रखना चाहिए। और मैंने कबल कहा कि हर धर्म में है रोजा नाम ना हो, लेकिन उपवास नाम है। हम नौजवानों को ही नहीं, सबको ये कहना चाहेंगे कि ये फर्ज है, रोजा रखना चाहिए सबों को। अपनी सेहत के लिए, अपने तंदुरुस्ती के लिए भी रोजा रखना चाहिए। अल्लाह का जो हुक्म है उसको तो पा तकमील तक पहुंचाना चाहिए, करना चाहिए। ये काम सबों के लिए हमारा ये है और हिंदू भाइयों को भी उसमें शामिल होना चाहिए। महुआ के लोगों के लिए क्या है? महुआ के लोगों के लिए है कि आपका जो भी कैंडिडेट हो सोच समझ कर वोट करें कि किसे वोट करना चाहिए, जो अच्छा लगे। आप मंदिर में जाएं, 4 पुजारी हो, आपको जो अच्छा पुजारी लगे उसी के साथ आप बैठते हैं, पूजा कराते हैं। वैसे ही आपको जो अच्छा लगे, जो काम कर रहा हो, जो काम का आदमी हो, जिसने काम किया हो और जो शरीफ हो, जिस पर कोई अंकुश नहीं लगा हो, जिस पर उंगली नहीं उठी हो, ऐसे लोगों को वोट देने का काम करना चाहिए, ताकि जो साफ सुथरा इंसान हो, साफ सुथरा काम करे और
जिसकी तारीख हो, जिसका इतिहास हो कि उसने काम किया है, और नीतीश कुमार जी ने काम किया है। और उनके ऐसे कैंडिडेट को जिसका इतिहास है कि जिसने कहीं बिहार में या देश में कहीं कुछ काम किया है, ऐसे लोगों को आप वोट देने का काम करें। हम लोगों के लिए बहुत खुशनसीबी है सर महुआ विधानसभा में। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अशफाक करीम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। महुआ का विधायक कैसा हो? अशफाक करीम जैसा हो। महुआ का विधायक कैसा हो? अशफाक करीम जैसा हो। नीतीश कुमार जिंदाबाद 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद। कैंडिडेट कैसे उनके बारे में? करीम साहब इफ्तार पार्टी में सम्मिलित हुए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, करीम साहब आए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जमीन के नेता हैं, जहां वो आगे थे वहां भी काम बहुत अच्छा किया है। हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि अगर हम सब हिंदू मुस्लिम भाई सब लोग मिल करके अगर उनको चुना जाए, बनाया जाए, तो हम लोग को भी उम्मीद है कि अच्छी काम होगी। लेकिन वो वोट नहीं मांगे हैं, वोट मांगने का काम नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि एनडीए क्या है उसको समझो, उसको समझा रहे हैं, उसके बारे में समझा रहे हैं कि क्या करना है हम लोग को, किसके पीछे चलना है। अपने लिए कोई वोट नहीं मांग रहे हैं, वो सिर्फ बता रहे हैं, कन्विंसिंग कर रहे हैं कि हमारे नीतीश जी क्या काम किए और इससे आगे भी अच्छा काम कर सकते हैं। हम लोग खुश। मेरा नाम मोहम्मद मुकीम है, हम इसी पंचायत के हैं और कैश मेरा भतीजा है। और बहुत अच्छा लगा ये आए, बहुत 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 अच्छा, बहुत खुशी की बात है कि करीम साहब यहाँ आए। वो अपना वोट नहीं मांग रहे हैं। आप क्या कहेंगे? करीम साहब इफ्तार पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में आकर के, क्या कहेंगे? उनका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग उनको इफ्तार में दावत दिए थे शहद भाई हमारे, तो वो आए हैं। उनका बहुत स्वागत है और बहुत अच्छे लीडर और यहाँ के हैं वो, है ना, हम लोग के रिलेटिव हैं तो आए हैं। और उनके आने से लोगों में उत्साह है, लोगों में उत्साह है। एक उज्जवल भविष्य की लोग कामना कर रहे हैं कि कुछ यहाँ पे एक मेडिकल से रिलेटेड कुछ एक बड़ा चीज लगेगा, कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटी के जैसे। करीम साहब यहाँ बिल्कुल बिल्कुल दिल से चाहेंगे, हम लोग तो दिल से चाहेंगे कि ऐसा कोई प्रतिनिधित्व करने वाला कोई ऐसा आदमी आए जो हम लोग का आगे बढ़ के प्रतिनिधित्व करे। और हम लोगों के लिए एक गठबंधन हम लोगों के लिए एक बड़ा मजबूत दावेदार को भेजा है और हम लोग स्वागत करेंगे। एक बात सिर्फ कहना चाहेंगे कि डॉक्टर अहमद अशफाक करीम की हम लोगों को कितनी जरूरत है ये हम लोग जानते हैं, उनकी जरूरत हम लोग को कितनी है वो पता नहीं।